सीपैक अथॉरिटी आज खत्म कर दी गई। आज पाकिस्तान में सीपैक अथॉरिटी को सरकारी तौर पे खत्म कर दिया गया। हाँ, फिर तो शायद हमने वैसे यस बड़ा एक्सट्रीम है, दूसरे सब लिली वाइट हैं, ये जो है ये बड़ा बुरा आदमी था। उनका कहना यह है कि ये एक बोझ है और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसमें पैसा खर्च हो रहा है और उन्होंने सीपैक अथॉरिटी खत्म करके वो वापस प्लानिंग डिवीजन में आ गया। पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है, बिजली की प्राइस बढ़नी है, टैक्सेस आप पे बढ़ने। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के साथ ये कोई भलाई है, या इस वक्त जबकि हम एक इकोनॉमी के क्राइसिस की चक्की में भी पिस रहे हैं। फिर दूसरे रोज आज कम से कम 4 बम धमाके अफगानिस्तान में हुए। बीबीसी को कोट कर दें तो डजन्स, बीबीसी कह रहा है कि डजन्स और वो 31 की फिगर दे रहा है। इजाजत दी जाएगी, आप मेरा हवाला तो समझ रहे होंगे ना, एक कुव्वत ऐसी है जो एक खास हद से आगे टॉलरेट नहीं करती और नहीं करना चाहिए। मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको दे देता हूं कि अगर आप ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसके प्रीएम्बल का आर्टिकल 3 ये कहता है कि व्हेन देयर इज ए सिचुएशन इन द कंट्री दैट इट्स आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स और इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज एट स्टेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार की सिचुएशन अभी श्रीलंका में बनी हुई, पाकिस्तानी मीडिया को भी यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में यही स्थिति बनने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी चाइना ने पाकिस्तान को भी एक बार फिर से धोखा दिया और जो सीपैक था उस पर जो काम है उसको एकदम रोक लगा दिए। उसको देखते हुए पाकिस्तानी, जो कि ये कहा करते थे कि सीपैक आने के बाद जो पाकिस्तान है उसका पूरा तस्वीर ही बदल जाएगा और उनका ये मानना था कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका बन जाएगा, वो सब कुछ होते हुए नहीं नज़र आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है आज जो गवर्नमेंट है या फिर जो पिछली गवर्नमेंट रही है उससे ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार जो चाइना, जिसकी पूरी दुनिया ये बात कहती थी कि जो चाइना है वो जिस देश में जाता है उसकी जो विकासशील दर है उसको कम कर देता है और अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस बना देता है, और वैसे ही पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया पूछ रही है कि क्या चाइना के साथ दोस्ती हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने श्रीलंका को बर्बाद किया, बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री को जिस प्रकार चाइना ने बर्बाद किया है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है। और पाकिस्तानी मीडिया का भी यही कहना है कि जो पाकिस्तान है उसको भी ऐसे ही चाइना जो है वो बर्बाद कर देगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे और क्या रिएक्शन है और हिलाली का भी क्या कहना है। सीपैक अथॉरिटी आज खत्म कर दी गई। आज पाकिस्तान में सीपैक अथॉरिटी को सरकारी तौर पर खत्म कर दिया गया और उसकी वजह जो है एहसान इकबाल साहब, चूंकि पहले भी सीपैक अथॉरिटी नहीं थी और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो प्लानिंग डिवीजन यानी एहसान इकबाल साहब ही डील कर रहे थे सीपैक के मामलात को। तो उनका कहना यह है कि ये एक बोझ है और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसमें पैसा खर्च हो रहा है और उन्होंने सीपैक अथॉरिटी खत्म करके वो वापस प्लानिंग डिवीजन में आ गया। IMF ने रख दी है कड़ी शराइत दोबारा। मिफ्ता इस्माइल साहब गए तो हैं वहां, लेकिन वो गए हैं तो मेरा जाहिर है कि उनका अपना हुकूमत का अपना जो भी प्लान है और जैसे भी होगा वो इसहाक डार साहब के साथ बात करके वो लंदन रुके हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। आइडियली ये होना चाहिए था, आइडियली कि जाने से पहले वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं माशियात के, उनके साथ और कारोबारी शख्सियत के साथ 1 या 2 सीटिंग्स कर लेते और उनका इनपुट लेते। मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं है। अब IMF जा रहे हैं बात करने, तो वो बहरहाल वो अब चले गए और वहां से आ गई है कड़ी शराइत। और कड़ी शराइत जो है वो पहले भी हमें पता है और अब मजीद वो देख रहे हैं कि अच्छा 1 मिनट ठहर जाओ, ये तो नई हुकूमत, ये तरह तो IMF ने अपनी डाल दी उस पर सिचुएशन। और उनकी तरफ से जो आ रही हैं शराइत वो ये है कि वो पिछली हुकूमत ने तय की थी, कुछ ये कह रहे हैं कुछ वो कह रहे हैं, तो एक माशी लेवल पे एक झगड़ा चल रहा है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि वो जो डॉलर स्टेबलाइज होना शुरू हो गया था, एक तासुर था कि डॉलर जो है उसको पर लग गए, तो 4 दिनों में कोई 6 रुपया जो है, पिछले 4 दिनों में 6 रुपया जो है वो रुपया गिर गया। तो अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जी आप सब्सिडी खत्म करें, पेट्रोलियम के ऊपर से खत्म कर दें और आप जो है सब्सिडी खत्म करें, पेट्रोलियम के ऊपर से सब्सिडी, बिजली के बिल बढ़ा दें, आप जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ उनकी तरफ से कंडीशंस रखी गई हैं। एमनेस्टी स्कीम खत्म करें। एमनेस्टी स्कीम खत्म करने का बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि एमनेस्टी स्कीम खत्म करने का फायदा होगा कि ये काला धन, लेकिन वो एमनेस्टी स्कीम हुई थी आपकी इनके लिए जो आपकी हाउसिंग
प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको याद होगा। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चूंकि हुई थी, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो वहां से जो है वो फौरी तौर पे हाउसिंग एग्जैक्टली तो वो वहां से एकदम से उनकी तरफ से जो कंडीशंस आई हैं वो बड़ी सख्त हैं, और वो कंडीशंस ऐसी हैं कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, और बिजली को महंगा कर दिया जाए, पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म की जाए। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म करने का मतलब ये है कि 1 लीटर पे तकरीबन 25 से 30 रुपया 1 लीटर इजाफा किया जी, इजाफा। और ये भी नहीं वो कह रहे कि जी इसको आप किस्तों में करें, ये करें, वो करें, और उसके वो कह रहे हैं फौरी तौर पे कर दें। अब ये झटका जो है वो यानी अगर आप नहीं कर, वो पहले भी बात की थी कि आप करते हैं तो अवाम सड़कों पे हैं, और आप नहीं करते तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और IMF आगे आपके साथ वो मामलात गड़बड़ कर रहा है। चाइना के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो लोन है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, लेकिन वो तो लोन है ना, रीशेड्यूल हो गया तो चलें 2 महीने बाद हो गया, 3 महीने बाद हो गया। इस गोरख धंधे से हमने बहैसियत कौम निकलना है। फिर दूसरे रोज आज कम से कम 4 बम धमाके अफगानिस्तान में हुए, और यहाँ पर उन बम धमाकों में जो है वो अगर हम कोट करें BBC को, वैसे तो मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से, लेकिन अगर BBC को जो 11th हमारी स्लाइड है तो वो BBC को कोट कर दें तो डजन्स, BBC कह रहा है कि डजन्स, और वो 31 की फिगर दे रहा है। ये मज़ार शरीफ में इमाम बारगाह पे एक अटैक हुआ है, और 31 लोग आज वहां पे शहीद हुए हैं, और और दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, ठीक है, और तालिबान ने कहा है कि हम जो है वो दाइश को मार चुके हैं, लेकिन ये है कि यही जो मीडिया है दुनिया भर का वो मुख्तलिफ नंबर दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ BBC को कोट कर दिया। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल हमारे पड़ोस में यहाँ पे डेवलप हो रही है, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ ऐसा हुआ कि जब यूरोप चंद रोज पहले मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, ईस्टर्न सेंटर इधर, तो हर जगह अफगानिस्तान भूल गई दुनिया, और दुनिया के सामने यूक्रेन खड़ा हो गया आके। और कई मुल्क ऐसे हैं, मैं नाम लिए बगैर यूरोप के, जिन्होंने ये वादा किया हुआ था कि हम यहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे पनाह देंगे। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को साइड पे करके और यूक्रेन के वहां पे, क्योंकि वो उनका इमीडिएट इशू है कि उनकी यानी मेनलैंड के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, तो वो यूक्रेन की तरफ चला गया पूरा यूरोप, EU, और वो भूल गए कि कोई अफगानिस्तान भी था। और जो आप IMF और जो सोशो इकोनॉमिक कमजोरी की बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की बजाय जो पाकिस्तान का इस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसकी तरफ हल्का सा इफ्तिखार साहब ने इशारा किया था, वो बहुत सीरियस होता जा रहा है। पेट्रोल की प्राइस बढ़नी है, बिजली की प्राइस बढ़नी है, टैक्सेस आप पे बढ़ने, तनख्वाहदार तबके पे जिसकी तरह आप पहले इशारा किया था, उसमें एक और बात ऐड कर दूं, ये कितने रुपए आपने कहा था तनख्वाहों पे? मेरे ख्याल है कम से कम 50 रुपए 40 सिर्फ एक बात, अच्छा, उनकी तनख्वाहों पे जो स्लैब थे वो IMF कह रही है वो भी आप खत्म करो। कहने का मकसद ये है, सिर्फ एक सेकंड की कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल अब लॉन्ग टर्म इलेक्शन में है, एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी में, 2 शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल जो आप इकोनॉमिक मेजर अडॉप्ट करेंगे, इससे पाकिस्तान में इतनी बात कहना चाहूंगा पीजे कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपोजिशन पार्टियों से कि इस महंगाई जो बढ़ेगी इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें, क्योंकि दिस टर्मोइल विल रिमेन इन योर कंट्रोल। कि जिन अगर एक दफा बोतल से बाहर आ गया तो ये फिर किसी के काबू में नहीं आएगा। कोई गलतफहमी का शिकार ना हो कि किसी की क़यादत, किसी का जलसा या किसी की तकरीर या किसी का बयान फिर इस खराबी को रोकेगा। सो प्लीज बी केयरफुल। ये कंट्री हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हम ही को इसमें रहना है, हम ही को इसको चलाना है। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो आपने अपने इक़्तिदार से जाने के बाद अवाम को उकसा के सिविल वॉर किस्म की कंडीशंस क्रिएट करनी है या करने की कोशिश करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के साथ ये कोई भलाई है। या इस वक्त जबकि हम एक इकॉनमी के क्राइसिस की चक्की में भी पिस रहे हैं और ऊपर से लोगों को आप एक्सप्लाइट करके या लोगों को आप इश्तिहाल दिला के एक हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर उन्हें तैयार कर रहे हैं, ये
कहां तक सूट करेगा और इसकी कहां तक इजाजत दी जाएगी। आप मेरा हवाला तो समझ रहे होंगे ना, एक कुव्वत ऐसी है जो एक खास हद से आगे टॉलरेट नहीं करती और नहीं करना चाहिए। मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको दे देता हूं कि अगर आप ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसके प्रीएम्बल का आर्टिकल 3 ये कहता है कि व्हेन देयर इज ए सिचुएशन इन द कंट्री दैट इट्स आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स or its territorial integrity is at stake, it's the duty of the armed forces to defend the country. एक not only this, इससे थोड़ा सा और मैं आगे जाना चाहूँगा, और वो ये है कि किस तरह से ये इजाज़त दी जा सकती है कि आप एक सेटअप को टॉपल कर दे। आपने कुछ गलतियाँ खुद की हैं, पहले आपने रिज़ाइन देने की गलती की है, फिर उसके ऊपर जब स्पीकर साहब ने नए सवाल उठा दिए तो अब आपको फिर हैरत हो रही है उसके ऊपर।